प्रभु यीशु मसीह आपका बीच में है, प्रभु यीशु मसीह आपका परिवार में है, प्रभु यीशु मसीह आपका व्यक्तिगत जीवन में है, प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन का ड्राइव कर रहा है, या आप खुद आपका जिंदगी को ड्राइव कर रहे हैं। आपका जिंदगी को ड्राइव खुद कर रहे हैं तो इस जिंदगी को आप छोड़ दीजिए। दूसरा कुरिन्थी का किताब उसका 13 अध्याय, ये पुस्तक का कंक्लूजन है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस प्रमाण खोज रहे हैं। अगर आप विश्वास में है तो आपका जीवन का प्रमाण दीजिए, लक्षण होना चाहिए। एक मसीह जीवन विश्वास का लक्षण नहीं है तो उस जीवन कुछ काम का नहीं है। आत्मिक चेतावनी, आत्मिक परीक्षण, पश्चाताप और आत्मिक परिपक्वता की ओर संकेत करता है ना। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने लगते हैं, उसका विश्वास का सच्चा लक्षण क्या होना चाहिए, उस विश्वासी का जीवन का लक्षण कैसा होना चाहिए। सबसे पहले वहां पर 5 वचन में हमने पढ़ते हैं, क्या आपका विश्वास सच्चे है। या 3 विषय में कहा गया। उसका 5वें वचन में अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकलोगे। परखने के लिए यहाँ पर बता रहे, हमारा विश्वास को हम हर एक दिन परखना चाहिए। विश्वास को किस प्रकार से हम परख सकते हैं। जब हमारा जीवन में परेशानी आती है, जब हमारा जीवन में समस्या आती है, जब हमारे जीवन में बीमारियां आती है, जब हमारा जीवन में आवश्यकता आती है, उसी समय हम किस प्रकार से, हमारा रिएक्शन कैसे होता है ना। कुछ भी होने के समय, परेशानी के समय, अभी अपना बहन ने गाना गाया, जब मैं निराशा में था तब तूने मुझे आशा दी, है ना। परमेश्वर उस निराशा में आशा देने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब मसीह जीवन में कभी निराशा नहीं आएगा। ये गाना नहीं बताते हैं कि मसीह जीवन में कोई निराशा नहीं आएगा। आज कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप मसीह जीवन में विश्वास करने लगेंगे तो आप सुपरमैन का जैसा हो जाएगा, है ना। आपका जिंदगी में कुछ परेशानी नहीं आएगा, आपका जिंदगी में कुछ समस्या नहीं आएगा, आपका जिंदगी में कुछ आवश्यकताएं नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है मेरा प्रिय, क्योंकि दूसरा तिमोथी का किताब में हम पढ़ते 3 अध्याय का 12 वचन में, जो कोई मसीह यीशु में जीवन बिताना चाहते हैं भक्ति के साथ, वो सताए जाएंगे। सताए जाना मसीह जीवन का एक लक्षण है। आज मसीह जीवन का एक थीम विश्वासियों को मालूम ना होने के वजह से उसका जीवन में मसीह जीवन कुछ फीका लग रहा है। मसीह जीवन का जो स्रोत है उसी प्रकार से जीने के लिए मैं क्या करूं, है ना। मसीह जीवन, अगर आप उस जीवन में अगर आप एडमिशन किया है तो आपका जिंदगी परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आप हर एक दिन जीते रहते हैं। मेरा जीवन में प्रभु का इच्छा क्या है। अपना ताकत से, अपना सामर्थ्य से, अपना बुद्धि से वो कभी भी नहीं जीते हैं। आपको मालूम है, भजन संहिता का पुस्तक 1 अध्याय का 1 वचन में परमेश्वर की वचन क्या कहता है। धन्य है वे जो पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वाले के मंडली में। उसका जीवन का शैली चेंज होता है, उसका जीवन का उठना बैठना, उसका जीवन का उसका अवस्था चेंज होता है। कल तक वो दुष्टों की युक्ति पर चलने वाला था, दूसरा जो बोलेगा, जैसा सलाह देगा उसी सलाह के अनुसार भागने वाला था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने लगते हैं, उसका जीवन का सलाहकार कौन होता है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा।
पहला कुरिन्ती का किताब 2 अध्याय का 14 वचन में बताया गया, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करती है, क्योंकि वे उसके लिए मूर्खता की बातें हैं। परमेश्वर की आत्मा की बातें दुनिया के लोगों के लिए, या तो अविश्वासी लोगों के लिए, या तो नामधारी मसीहों के लिए परमेश्वर की आत्मा की बातें एक केवल मूर्खता की बातें। वो कहेगा, या प्रार्थना करेंगे इस विषय में, क्या प्रार्थना करना है, वो बोलेंगे हम प्रभु का लोगों से इस विषय में पूछताछ करेंगे, उनसे बात करेंगे, तो वो बोलेंगे क्यों कहना है, क्यों पूछना है, तुम अपने आप में बहुत कुछ जानकारी है ना, सब कुछ समझता है ना, तो इतना एक्सपीरियंस अभी हो चुका है ना। मेरा प्रियो, छोटे बच्चों के जैसा मसीह जीवन जब शुरुआत किया था, उसी समय हम हर एक बातों के लिए प्रार्थना करते थे, हर एक बातों के लिए प्रभु का लोगों से हम सलाह लेते थे। परंतु आज आप और हमारा सलाह किससे ले रहे हैं? दुनिया के लोग जो बोल रहे हैं, दुनिया के लोग आपको जिस प्रकार काउंसलिंग करता है, आपका काउंसलर कौन हो गया? अभी दुनिया का लोग आपका काउंसलर हो गया। एक व्यक्ति का जीवन में काउंसिल करने वाला 3 व्यक्ति हो सकता है। सबसे पहले दुष्ट आत्मा उसको काउंसिल करेगा। बाइबल में बताया गया, चोर तो चोरने के लिए, मारने के लिए और घात करने के लिए आया। दुष्ट आत्मा का एक ही योजना है, आपका जिंदगी को समाप्त करना है। थोड़ा सा परेशानी आया, आप सुसाइड करने जाएगा, नहीं तो अलग अलग चीजें करने के लिए जाएगा। जिस दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति को इस दुनिया में रहने के लिए नहीं देता है। और दूसरी बात है, आप अपने आप को लीड करेगा, आप अपने आप को काउंसिल करेगा। हाँ, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। याकूब का किताब 4 अध्याय में बता रहे, एक व्यक्ति क्या सोच रहा है, मैं 1 साल फलाना शहर में जाएगा, उधर जाके बिजनेस करेगा, उधर हम इतना पैसा कमाएगा, ये करेगा। अपने आप को क्या कर रहे हैं, वो कन्विंस कर रहे हैं, इधर हमको अच्छा नहीं हो रहा है, उधर जाके करेंगे। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति क्या कर रहे हैं, परमेश्वर चाहे तो हम ये करेंगे, परमेश्वर चाहे तो हम वो करेंगे, परमेश्वर चाहे तो उधर जाएंगे। और तीसरा काउंसलिंग, परमेश्वर की आत्मा स्वयं आपका जीवन में, जब परमेश्वर की आत्मा आपको निरीक्षण करने लगेंगे, जब परमेश्वर की आत्मा आपको काउंसलिंग करने लगेंगे, तो आप एक राइट पाथ में है, परमेश्वर की सीधा मार्ग में आप चल रहे हैं। आज बहुत सारे लोग उस मार्ग से भटक गया है, इसलिए यहाँ पर बताया, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों के युक्ति पर, आप विश्वास में आने के बाद में भी दुष्टों को युक्ति पर एक व्यक्ति चल सकता है। और दूसरा, पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। दुनिया क्या बोलेगा? आपको मालूम है, लूका लिखित सुसमाचार 9 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे में चलने की बारी आया, उसका चेलाओं में से प्रभु ने बोला, जाके परमेश्वर की राज्य की बात सुनाओ। उन्होंने क्या बोला? पहले जाकर मैं अपने लोगों से बोल के आता हूँ, उन लोगों से पूछ कर आता हूँ। एक ने बोला, मैं पिता को गाड़ा करके आता हूँ। तब परमेश्वर क्या बोला? मुर्दा को मुर्दों गाड़ने दो, पर तू जाकर परमेश्वर की राज्य की कथा सुना। उन तीनों में से कोई भी फिट नहीं था परमेश्वर की राज्य के लिए, अनफिट होके चला गया। तब 10वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जहां जहां वे जाने चाहते थे, उसी जगह में परमेश्वर ने 70 चेला को भेज दिया। मेरा प्रियो, परमेश्वर आप और मुझसे क्या चाहते हैं, यही मसीह जीवन का सबसे बड़ा एक मुद्दा है, मसीह जीवन का सबसे बड़ा एक विचार है। आप कितना ज्ञानी है ये मायने नहीं रखता है, आप कितना साल बाइबल कॉलेज में जाकर शिक्षा लिया ये मायने नहीं रखते। क्या आप ईमानदारी है, क्या हर एक बातों के लिए आप परमेश्वर से पूछताछ करके आप कार्य कर रहे हैं? तीसरा अध्याय नीति वचन में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 में क्या बता रहे मालूम है? तुम अपनी समझ की सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, है ना। अपनी समझ की सहारा जब हम लेने लगते हैं, मेरा प्रियो, हमारा समझ क्या है परमेश्वर की समझ के सामने में? एक व्यक्ति जब परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वो कितना धन्य एक व्यक्ति है। भजन संहिता 1:2 वचन में, परंतु क्या करते हैं? परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और
उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान किए रहता है। एक विश्वासी का जिंदगी हमेशा परमेश्वर की वचन से वो परखता है। मेरा प्रिय, परमेश्वर ने आप और हमें बचाने के लिए सबसे पहला उसका वचन एक व्यक्ति का जीवन में दिया है। आज हर एक भाषा में परमेश्वर की वचन उपलब्धि है। क्या उस वचन को पढ़ने के लिए आपको मन है? आमोस का किताब 8 अध्याय में बताया, अंतिम के समय अकाल पड़ेंगे, मनुष्य को परमेश्वर की वचन सुनने का भूख नहीं रहेगा। मैं जानता हूं ना, 2 दिन पहले एक लड़का मिला था रास्ता में। 2 साल से मैं उसको बोल रहा हूं, ब्रदर आप चर्च में आइए। वो उस दिन बोला मेरे को, मुझे सब आता है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। आज बहुत सारे लोगों का मन में ये चिंता है, मुझे सब कुछ आता है। मेरा प्रियो, ऐसा एक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर की महिमा के लिए जी नहीं सकता है, परंतु परमेश्वर की व्यवस्था पर वो प्रसन्न रहता है और उस पर वो रात दिन ध्यान किए रहता है, उस पर मेडिटेशन करता है। आज कितने लोग हैं हमारा बीच में, कितना लोग है हमारा कांटेक्ट में, उसमें से चंद लोग परमेश्वर की वचन सुनने के लिए वो ऐसा एक सभा में उपस्थित हुए हैं। मेरा प्रियो, परमेश्वर की वचन सुनने का भूख आप पर नहीं है। जिस दिन आप जानने के लिए, जिस दिन आपको सीखने के लिए आप मन भर जाता है, मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे कोई सीखने के लिए जरूरत नहीं, ऐसा एक चिंता जब आपका जीवन में आते हैं, तो आपका जीवन क्या करता है? शैतान आपको भरमाते हैं। शैतान को क्या ज्ञान था? एजिकेल का किताब में अगर आप पढ़ेगा तो शैतान का एक चिंता था कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। यशायाह का किताब 14 अध्याय में हम पढ़ते, शैतान ने क्या सोचा? अभी मैं तारागणों से भी ऊपर मेरा सिंहासन बनाऊंगा, परमेश्वर का तुल्य हो जाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया? नीचे फेंक दिया। मेरा प्रियो, आप और हमें इस प्रकार का चिंता आने का संभावना है। हम मसीह में आने के बाद में तो हम अपने आप को संभालना सबसे पहली मुद्दा है। वो क्या करेगा? आपका विश्वास सचमुच में सही है या नहीं है, हम परखना है ना। परमेश्वर हमारी गतिविधियां, हमारी नाम, हमारा अधिकार, हम कलेसिया में वड़ू है, हम कलेसिया में एल्डर है, नहीं तो पास्टर है, ये सारी बातों को नहीं देखता है परमेश्वर। परमेश्वर आपका हृदय को देखता है। आप नम्र है, आप दीनता है। इस्राएल का सबसे पहला राजा, उसका नाम शाऊल था। उन्होंने शाऊल का जिंदगी को हम देखते हैं कि शुरुआत का दिनों में नम्र होकर वो परमेश्वर के राज्य में वो चलाए चलते थे, परंतु अंत में क्या हो गया? अपना बुद्धि से चलने के लिए शुरुआत की। जिस समय वो अपना बुद्धि से चलने के लिए शुरुआत किया, तब परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैंने शाऊल को राजा बनाकर मैं पछता रहा हूं। तब परमेश्वर ने उसको राज सिंहासन से डिस्क्वालीफाई किया। दुनिया के सामने में 40 वर्ष शाऊल ने राजा किया, लेकिन बाइबल का कुछ संस्कारों में लिखते हैं शाऊल ने खाली 2 साल राज्य किया। परमेश्वर के दृष्टि में खाली 2 साल खरा उतरा था शाऊल। मेरा प्रियो, आप अपनी समझ का सहारा लेकर चल रहे हैं या परमेश्वर की सलाह पर चल रहे हैं? परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार आप जीवन बिता रहे हैं? ये बात आप समझना। सबसे पहले क्या बता रहे? तुम परखो, परख के देखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं है, और अपने आप को जांचो बोलते हो। आज इस सुबह का समय मैं आप सबसे, मेरा जो भी आवाज सुन पा रहे उन सभी से मेरा एक निवेदन है, अपने आप को आज जांचने का इस समय है। जांचने का घड़ी आप पहुंचा है मेरा प्रियो। और दूसरा कि प्रभु यीशु मसीह तुम में है कि नहीं है। आपको मालूम है, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय में यीशु मसीह का मां पिताजी सारे यात्रियों के साथ पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में गए थे। जाने के समय यीशु मसीह उनके साथ में था, वापस आने के समय में उनका माँ बाप का एक चिंता हो गया, यीशु मसीह बाकी सह यात्री के साथ होगा। ऐसा चलते चलते 3 दिन का यात्रा वो लोग निकल गए। 3 दिन। अभी 3 दिन के बाद में उनको रियलाइज हो गया यीशु मसीह हमारा बीच में नहीं है।
तो उन्होंने क्या किया मालूम है, वापस यरूशलेम को गया। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में उस मंदिर में वहां का धर्मगुरु के साथ में बैठ सवाल जवाब कर रहे थे। तब उनके माँ ने उनको पूछा, ए बेटा, तूने हमारे साथ क्यों ऐसा किया? देख, तुम्हारा पिताजी और मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गया। मेरा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपका बीच में है। प्रभु यीशु मसीह आपका परिवार में है। प्रभु यीशु मसीह आपका व्यक्तिगत जीवन में है। प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन का ड्राइव कर रहा है, या आप खुद आपका जिंदगी को ड्राइव कर रहे हैं? मेरा प्रियो, आपका जिंदगी को ड्राइव करना आप खुद कर रहे हैं तो इस जिंदगी को आप छोड़ दीजिए। हम में से पति लोग, आपका पत्नी घर में है, उस पत्नी से आप क्या चाहते हैं कि आपका पत्नी आपकी बात माने। जिस जगह में आपका पत्नी आपका बात नहीं मान रहे है, उसी जगह में घर में कलेश होने के लिए शुरुआत हो जाएगा, क्योंकि मेरा पत्नी मेरी बात नहीं मान रहे, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुन रहे। इवन आपका बच्चे लोग आपका बात नहीं सुन रहे, आपको आपका परिवार में कलेश होने के लिए शुरुआत हो जाएगा, है ना। मैक्सिमम पत्नी के जब बारी आता है, पत्नी, हर एक पत्नी का आशा है पत्नी पति का अधीन में रहे। इवन बाइबल भी यही कहता है। जिस जगह में उस अधीनता को छोड़ देता है, उस घर किस प्रकार से चल रहे हैं, एक उल्टा सीधा होके चलते रहते। कितना परिवार आज पत्नी लीड करते रहते हैं, पत्नी जो बोलेगा वैसे ही। अगर पत्नी का बात नहीं माना, उस परिवार में अशांति होते रहते। अगर आप नम्र होकर चल के देखिए, पत्नी पति का अधीन होकर चल के देखिए, पति जो बोल रहे आत्मिक जीवन में लीड कर रहे, ऐसा जीवन बिता कर देखो, कितना शांति, कितना स्वस्थ होकर एक परिवार जी सकते हैं। आज बहुत सारा परिवार टूटने का कारण क्या है? परमेश्वर की अधीनता को छोड़ दिया। परिवार में पत्नी ने पति का अधीनता को छोड़ दिया, बच्चे लोग ने माँ बाप का अधीनता को छोड़ दिया। इस प्रकार से उन्होंने अधीनता को छोड़ने के कारण परिवार आज भटकते रहता है। किस प्रकार हमारे आत्मिक जीवन को हम परीक्षण कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम 4 बात देखते हैं। 5 वचन में अपने आप को परखो। किस प्रकार से हमारा जीवन को हम परख सकता है? सबसे पहली बात है, क्या आप प्रभु से सचमुच प्यार करता है? यूहन्ना लिखित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं उसका 14 अध्याय का 15 वचन में, 21 वचन में और 23 वचन में। 3 जगह में प्रभु ने एक बात, जो कोई मुझसे प्रेम करता है मेरा आज्ञाओं को मानेगा। ये सबसे बड़ी एक मुद्दा है। और दूसरा, क्या मैं पाप से लड़ रहा हूं कि नहीं है? हर एक दिन एक मसीह जीवन जब आप शुरुआत करते हैं, आपका अंदर 2 प्रकार का योद्धा जिंदगी शुरुआत हो रहा है। एक शरीर का अभिलाषा, एक आत्मा का अभिलाषा, है ना। शरीर का अभिलाषा दुनियादारी में जीने के लिए आपको एनकरेजमेंट करते रहेगा। पवित्र आत्मा आपको आत्मिक जीवन जीने के लिए आपका जिंदगी में 2 योद्धाओं का जिंदगी शुरुआत हो रहा है। एक विश्वासी, आप क्या पाप से लड़कर जी रहे क्या? और तीसरी बात है, क्या मेरी प्रार्थना जीवन में मेरा निरंतरता है? बाइबल बता रहे, प्रेयर विदाउट सीजिंग। पहला थिस्सलुनीके किताब 5 अध्याय का 17 वचन में हम पढ़ते हैं, निरंतर प्रार्थना में आप लगे रहना चाहिए। आपका प्रार्थना निरंतर है? क्या आप सिचुएशन के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, जरूरत के अनुसार प्रार्थना। हम प्रार्थना बोलेगा तो एक व्यक्ति जिंदा है कि नहीं है। जिंदा व्यक्ति क्या करेगा? श्वास लेने के समान है। हम बीमार में भी, बुखार आए तो भी हम श्वास लेते हैं, हॉस्पिटल का बेड में आईसीयू में है तो भी हम सांस लेते हैं। जिस समय हम सांस लेना बंद कर देते हैं, उसी समय हम मर जाते हैं। इसी प्रकार से मैं प्रार्थना जीवन में मैं लगा रहता हूं या नहीं है। चौथी बात है, क्या मेरा मन वचन में लगा रहता है? परमेश्वर का वाणी सुनने के लिए मैं कितना मेहनत कर रहा हूं? जिस दिन आप परमेश्वर की वचन सुनने का भूख आपसे निकल गया, आप अपना जीवन का ड्राइवर, आप खुद होके ड्राइवर सीट में बैठकर परमेश्वर से सुनकर, परमेश्वर की वचन को भूख होकर जब आप चलते हैं। वचन संहिता 119 का 105 वचन में क्या बताया गया? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और रास्ता के लिए उजाला। आप चलने के समय परमेश्वर की वचन आपको क्या करते रहेगा? आपको निरीक्षण करते रहेगा। वचन संहिता 139 अध्याय का
23 और 24 वचन में वहां पर हम पढ़ते हैं, हे परमेश्वर मुझको जांच ले। परमेश्वर से वो निवेदन करते हैं परमेश्वर आपको जांचने के लिए। तीसरी बात है सच्चा विश्वास कमजोरी में भी परमेश्वर की सामर्थ्य अनुभव करते हैं। भजन संहिता 121 में क्या बताया गया? मेरा सहायता कहां से आती है? मेरा सहायता आकाश और पृथ्वी का निर्माण करने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर से आता है। दूसरा कोरिन्थी 13 अध्याय का 4 वचन में, निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। हम भी उसमें निर्बल है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। एक व्यक्ति परमेश्वर की सामर्थ्य से जीता है, अपना सामर्थ्य से नहीं है। हमने पिछले अध्याय में हमने देखा था 9 और 10 वचन में, दूसरा कोरिन्थी 12 का 9 और 10 वचन में, जब उन्होंने 3 बार एक अपना दुख के लिए, कष्ट के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया, क्या मिला परमेश्वर का जवाब? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रताओं में, उपद्रव में, संकटों में प्रसन्न रहता हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत बन जाता हूँ। विश्वास में मैं सच्ची हूँ कि नहीं है, विश्वास में मैं बना रहता हूँ कि नहीं है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका निर्बलता में आपका होप, आपका सोर्स आप किसको बना रहे? एक मनुष्य को बनाएगा या तो परमेश्वर पर बना रहे। बाइबल में भजन संहिता का पुस्तक में याकूब का परमेश्वर पर जो कोई भरोसा रखता है उसका जिंदगी कैसे होता है? अच्छा होता है। हम हमेशा प्रभु को इस्तेमाल करने वाला नहीं है, प्रभु को हम क्या करने वाला? भरोसा करने। प्रभु हमारा जीवन का केंद्र होने दो। आज बहुत सारे लोग प्रभु को कैसा यूज करते हैं? एटीएम कार्ड के जैसा। दुख आया प्रभु दे दो, कष्ट आया प्रभु करो। हम हमेशा बीमारी में, कमजोरी में, परीक्षाओं में हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे, बाकी समय हम प्रभु को ध्यान नहीं दे रहे। ऐसा नहीं है। और चौथी बात है, सच्चा विश्वासी क्या करेगा? आत्मिक परिपक्वता में वो हमेशा बढ़ता रहे। दूसरा कोरिन्थी 13 का 11, हे भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढांढस रखो, एक ही मन रखो, है ना। सच्चा विश्वासी क्या करेगा? कष्ट के समय में भी आनंदित रहता है, परिपक्वता में बढ़ते रहता है। दूसरा को भी वो क्या करेगा? एनकरेज करेगा, दूसरा को भी वो ढांढस करेगा। सबसे पहली बात क्या बोला? हे भाइयों आनंदित रहो। आनंदित रहने का हम एक्टिंग नहीं कर सकते। आनंद बोलेगा तो परमेश्वर हमें देता है। फिलिपियों का किताब 4 अध्याय में क्या बताया गया? तुम प्रभु में सदैव आनंदित रहो। उसका जिंदगी क्या था? प्रेरित पौलुस का जिंदगी फिलिपी का किताब में अगर आप पढ़ेगा तो, मैं दुख में हो, सुख में हो, मैं घटी में हो, मैं हर एक हालत में मैंने संतुष्ट रहना मैंने सीखा है ना। एक व्यक्ति जब प्रभु में भरोसा करने लगता है उसका जिंदगी संतुष्ट करके जी सकता है। केवल बचना काफी नहीं है मेरा प्रियो। केवल मैंने बपतिस्मा लिया, मैंने रीति रिवाज किया, ईसाईयत में जो कुछ भी करना है ऐसा मैंने किया, लेकिन आपका जिंदगी आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के सामने में आप खुलकर जी रहे हैं, संतुष्ट होकर जी रहे। क्या क्या बातों में आप अपने आप को साबित कर सकता है? मैंने विश्वास में मैं सही जिंदगी जी रहा हूँ। क्षमा करना सबसे बड़ी बात है, नम्रता में जीना, प्रेम दिखाना, एकता में जीना, आज्ञाकारिता का जीवन जीना। 5 वर्ष का पहले आपका विश्वास कैसा था और आज आपका विश्वास कैसा है? ये बात आप समझना। आप बढ़ रहा है या मैं घट रहा हूं, है ना। आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढांढस रखो, एक ही मन रखो, है ना। ये आपका जीवन का लक्षण होना चाहिए। 5 साल से पहले आपका जीवन कैसा था और आज कैसा। और अंतिम बात, 5वीं बात ऐसा है, सच्चे विश्वासी त्रिएक परमेश्वर के साथ संगति में बना रहता है। 14 आप पढ़े, वहां पर बताया प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता
तुम सबके साथ होती रहे। पांचवी बात यह है मेरा प्रियो, आप परमेश्वर का सच्चा संगति में आप क्या करते हैं, आप बने रहता है। ये बाइबल का सबसे अलग एक आशीष है, सबसे बड़ी एक बात है ये। आप जब परमेश्वर की संगति में, उसकी विश्वास में जब आप बने रहता है, यहाँ पर बताया यीशु मसीह का अनुग्रह आपका जीवन में और भी बढ़ता जाता है। और दूसरी बात है यहाँ पर बताया परमेश्वर की प्रेम में और पवित्र आत्मा की सहभागिता। आपका जिंदगी में ये तीन बात है, आप अपने आप को परख कर आप देखना। सबसे सुंदर बात है ये। परमेश्वर की वचन हमें क्या करता है, भजन संहिता का किताब उसका 73 अध्याय का 25 वचन में, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर मैं और कुछ नहीं चाहता। एक विश्वासी का जिंदगी ऐसा एक जीवन होना है। स्वर्ग में मेरा कौन है ना। कुछ विश्वासी का विश्वास का एक टारगेट रहता है, मैं मरने के बाद स्वर्ग जाना है। लेकिन स्वर्ग में मेरा कौन है, एक चिंता होना चाहिए। और पृथ्वी पर मैं कौन सी चीजों के लिए मैं जीता। प्रभु का उपस्थिति, प्रभु का संगति आपका लिए सबसे एक केंद्र, एक सबसे एक प्राइमरी बात होना चाहिए। मैं प्रभु से अगर मेरा संगति, आज बहुत सारे लोगों ने मुझे टाइम नहीं है। भाई आप चर्च में क्यों नहीं जा रहे, आपको टाइम नहीं। आप बाइबल क्यों नहीं पढ़ रहे, मेरे पास टाइम नहीं। आप प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे, मेरे पास टाइम नहीं है। इतना व्यस्त हो गया है ना। लेकिन एक विश्वासी का जिंदगी में वही सोचेगा, स्वर्ग में मेरे लिए कौन है, पृथ्वी पर मैं कौन सी चीजों की आशा करूं। मेरा प्रियो, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस प्रकार से, देखो ना दूसरा कुरिन्थी का किताब 13 अध्याय किस प्रकार से समाप्त हो रहे। पहला कुरिन्थी में पाप से शुरुआत हो रहे, इतना बिखरे हुए अवस्था में था मंडली। जो भी पाप नहीं करना चाहिए वो सारे बात करके वो लोग चलते रहता था। मेरा प्रियो, केवल सुधार नहीं है, क्या वास्तव में मेरे अंदर में परमेश्वर की उपस्थिति है, प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति है। चर्च की सदस्यता, आज बहुत सारे लोग, मेरा ये फलाना चर्च में मेरा सदस्यता है और मैंने बपतिस्मा लिया है और मैं सेवा करता हूँ और मैं परमेश्वर की वचन का ज्ञान रखता हूँ। मेरा प्रियो, इतना सारी चीज उसके जीवन में पर्याप्त नहीं है। जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए जब जीवन बिताते हैं, आपका जिंदगी कितना सुंदर रीति से अपना जीवन को आगे लेकर आप चल सकता है। 5 वचन आप ध्यान दीजिए। 5 वचन में बताया गया, आपने आपको परखो, अपने आप को जांचो, क्या प्रभु यीशु मसीह तुम में है। यदि नहीं है तो तुम अपना विषय में निकम्मा ठहरोगे। डिस्क्वालीफाई हो रहे एक व्यक्ति, परमेश्वर का उपस्थिति उसका जीवन में नहीं है तो प्रभु आपका जीवन में दया करे, अनुग्रह करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।